पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बिहार की राजनीति में इस वक्त हलचल अपने चरम पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में संभावित विस्तार को लेकर सियासी पराहाई है, लेकिन उससे पहले नीतीश सरकार एक बड़ा सियासी और प्रशासनिक कदम उठाने जा रही है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक कैबिनेट विस्तार से पहले बोर्ड, निगम और आयोगों में बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी शुरू हो चुकी है। दरअसल राज्य कैबिनेट के संभावित विस्तार को ध्यान में रखते हुए नीतीश सरकार ने मनोनयन के जरिए गठित बोर्ड, निगम और आयोगों के पुनर्गठन की जो प्रक्रिया है वो तेज कर दी है। सूत्रों का कहना है कि जहां कई मौजूदा पदधारकों की छुट्टी हो सकती है, वहीं कुछ नए आयोगों के गठन का रास्ता भी साफ किया जा रहा है। यानी सरकार एक साथ संगठनात्मक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर संदेश देना चाहती है। इस पूरे कवायद के पीछे एनडीए के घटक दलों की एक बड़ी समीक्षा प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि गठबंधन के सभी दल यह आकलन कर रहे हैं कि पिछले साल जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं को विभिन्न बोर्ड, निगम और आयोगों में मनोनीत किया गया था, वे विधानसभा चुनाव में कितने कारगर साबित हुए। समीक्षा में यह बात सामने आई है कि कई पदधारकों के खिलाफ दल विरोधी आचरण और निष्कर्षता की शिकायतें मिलती आई है। जी हाँ, सूत्र बताते हैं कि इन शिकायतों की जांच पूरी कर ली गई है। संगठन के निचले स्तर के पदाधिकारियों पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है और अब कार्रवाई का दायरा बढ़ता जा रहा है, जिसमें खास बात यह है कि जब उन पदाधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है जिन्हें मनोनयन के आधार पर मंत्री स्तर का वेतन, सरकारी सुविधाएं और प्रोटोकॉल मिल रहा है। अगर मनोनयन की बात करें तो सबसे ज्यादा नियुक्तियां कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति और बिहार नागरिक परिषद में की गई थी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नागरिक परिषद का विस्तार जिलों तक किया गया था, जबकि कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों का गठन प्रखंड स्तर पर किया गया। इन समितियों के जरिए एनडीए के हजारों कार्यकर्ताओं को संगठन से जुड़ने और जमीनी मजबूती देने की रणनीति बनाई गई थी। बोर्ड, नियम और आयोगों में भी इसी रणनीति के तहत पद भरे गए थे। हालांकि चुनाव के बाद कई एनडीए उम्मीदवारों की ओर से गंभीर शिकायतें सामने आई। आरोप लगे कि कुछ पदधारक चुनाव जीतने की कोशिश करने के बजाय हार के प्रबंधन में ज्यादा सक्रिय नजर आए। यही वजह है कि अब ऐसे पदाधिकारियों को भूमिका सवाल खड़े कर रहे हैं। मामला और भी संवेदनशील तब हो गया जब मधुबनी जिले के बाबू बरही से जदयू विधायक मीना कामत द्वारा एक मंत्री स्तरीय पदधारक के खिलाफ दी गई लिखित शिकायत का जिक्र सामने आता है। जी हाँ, हैरानी की बात यह है कि अब तक उस शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वही बिहार नागरिक परिषद में मंत्री स्तर के पदों पर मनोनीत कुछ नेता बाद में विधायक भी बन गए। जदयू के मंजीत कुमार सिंह और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माधव आनंद पहले परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। परिषद के संभावित पुनर्गठन में अब नए चेहरे को मौका दिए जाने की तैयारी है। इसी बीच नीतीश सरकार युवा आयोग के गठन की दिशा में भी आगे बढ़ते नजर आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले इसकी घोषणा जरूर हुई थी, लेकिन तब पदाधिकारियों को नियुक्ति नहीं हो सकी थी। अब उम्मीद है कि फरवरी महीने में युवा आयोग का गठन कर दिया जाएगा। प्रस्तावित ढांचे के मुताबिक आयोग में एक अध्यक्ष, 2 अध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तय की गई है। इस बार खास तौर पर विषय विशेषज्ञों को प्राथमिकता दिए जाने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि देखिए, जैसे अगर सबका देखा जाए, निष्कर्ष निकलता है कि कुल मिलाकर अगर इस पर देखा जाए तो कैबिनेट विस्तार से पहले नीतीश सरकार सख्त फैसला के जरिए यह साफ संदेश देना चाहती है कि संगठन और सत्ता दोनों में अब प्रदर्शन के आधार पर ही जिम्मेदारी मिलेगी। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में और बड़े फैसले के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो को लेकर? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।